अलीयुन वलीयुल्लाह कहना, क्या ये साबित है? नहीं, इसका दावा भी कोई नहीं करता। शिया भी इसका दावा नहीं करते कि ये साबित है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुफ्ती फजल हमदर्द कहता है कि अगर अज़ान के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफ़ा जायज़ है, मुमकिन है, तो फिर अज़ान के अंदर अलीयुन वलीयुल्लाह का इजाफ़ा क्यों नाजायज़ है, क्यों बिदअत है? अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इसका इजाफा मुमकिन है तो क्या अजान में अलीयुन वलीयुल्लाह कहना इसका इजाफा नहीं हो सकता? ये नामुमकिन है और क्या ये बिदअत हो जाएगा? ये सवाल क्यों उठाया गया है? और ये सवाल अक्सर तेली शिया हजरात उठाते रहते हैं, किस वजह से और इसका असल क्या मतलब है? क्या ऐसे ही हुआ है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाफा किया है अजान के अंदर? ये सारा शक एक रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर मौजूद है, जो कि मिशकात के अंदर इसका नंबर 652 है। ये रिवायत इस तरह है कि इमाम मालिक तक रिवायत पहुंची है, उससे आगे इसकी कोई सनद नहीं है। इमाम मालिक से इसकी आगे कोई सनद नहीं है कि उसके अंदर है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुअज्जिन आया और कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इसे अज़ान फजर में शामिल करो। तो इन लोगों ने समझ लिया कि शायद ये इजाफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करवाया है। हालांकि ये रिवायत मुनक़ता है, ये सही नहीं है, ये ज़ईफ़ रिवायत है, क्योंकि इसकी सनद आगे मौजूद नहीं है और इसका इजाफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कतन नहीं करवाया। सही हदीस मौजूद है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अज़ान फजर के अंदर कहा जा रहा है। इसकी रिवायात मुख्तलिफ किताबों में मिलती हैं। अबू दाऊद में मिलती है 500 नंबर और 501 नंबर पर, और रिवायात भी मिलती हैं। और सुनन इब्ने खुज़ैमा, सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर ये रिवायत मौजूद है 385 नंबर पर, जिसके अंदर अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़े तौर पर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहो 2 दफ़ा अज़ान के अंदर। सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर ये रिवायत 385 नंबर पर मौजूद है और इससे आगे अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 386 नंबर पर रिवायत मौजूद है। कहते हैं कि अज़ान के अंदर, सुबह की अज़ान के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना सुन्नत है। सुन्नत से मुराद साहबा यही लेते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया है। तो ये हदीस से साबित है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि सुबह की अज़ान के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहो, ना कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो बात मंसूब है, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत मिशकात के अंदर जो नंबर है 652, या मुअत्ता इमाम मालिक खोल लें तो उधर भी ये रिवायत मौजूद है, वो ज़ईफ़ रिवायत है, क्योंकि इमाम मालिक से आगे इसकी कोई सनद नहीं है। बिलफर्ज मान लिया ये सही रिवायत हो गई, तो जैसे ये रिवायत है, इससे सही सनद, ज़्यादा सनद सही के साथ साबित है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि अज़ान फजर के अंदर ये अल्फाज कहो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो गई बात, और फिर अगर कभी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तो ये उनकी तरफ से तो नहीं है। एक मुअज्जिन ने आकर उनसे ये अल्फाज कहे तो उन्होंने कहा कि ये मुझे ना कहो बल्कि अज़ान के अंदर कहो, जब हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है।
और अगर बाद में ये साबित हो जाए कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कहा है, तो उन्होंने तो हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कहा है। जिस तरह आज अगर कोई शख्स किसी से कह दे कि तुम नमाज पढ़ो, तो इसका मतलब है कि वही शख्स कह रहे हैं उसने ये नमाज ईजाद की है, उसकी ये बिदअत है। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला का हुक्म है, उसके मुताबिक अगर कोई और शख्स भी बात कर दे तो वो बात उसकी नहीं होती। इसी तरह अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत को सही मान लिया जाए तो यह बात उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नहीं है, बल्कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो कि सही हदीस के अंदर मौजूद है। सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर ये बात मौजूद है अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ये सुन्नत है। और अलीयुन वलीयुल्लाह कहना, क्या ये साबित है? नहीं, इसका दावा भी कोई नहीं करता। शिया भी इसका दावा नहीं करते कि ये साबित है। वो कहते हैं कि ये कहना जायज़ है, ये हमारा इजाफा है। हालांकि दीन वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ना कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से जो शामिल किया वो दीन कभी नहीं हो सकता। और ये बात क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए ये बिदअत है, ये अज़ान में इजाफा है जो कि नाजायज़ है।